Question number 14. Goodwill brought in cash and written off. Okay, the following is the trial balance of firm as on 31st December 2013. Okay, here is the debit balance amount, credit balance amount, cash, debtors, rent and rates, salary, sundry expenses, stock, then purchase, then sundry assets. Drawing is given DEF, then creditors, sales, capital, DEF, including goodwill, 12,000. Here is the adjustment. D and E were partners sharing profit and losses equally. Mr. F was admitted to the partnership on 1st July 2013. Now here is the accounting year is January to December. January to December, and Mr. F was admitted, okay, 1st July 2013. Then on 31st December 2013, stock was valued at 70,500. Rents and rates paid in advance rupees 700. Sundry expenses were outstanding rupees 400. Then depreciate sundry assets by 20% per annum. Goodwill of the firm was valued at 6,000. Okay, on 1st July 2013 and not to appear in the balance sheet. ओके पूरे फॉर्म का जो गुडविल है उसको कितना वैल्यू किया है 6,000 एंड नॉट टू अपीयर इन बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट में अपीयर नहीं होगा. इट मीन्स इसको क्या कर देना है, राइट ऑफ कर देना है. आगे बोलता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी चार्ज एट द रेट ऑफ 10% पर एनम. यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट on 31st December 2013. ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन हो गया. अब हम इसको फॉर्मेट बना लूंगे और उसके बाद ट्रांसफर कर लेते हैं. Okay. Question number 4. Be ready with your format. ओके, बैलेंस शीट का डेट है 31/12/2013 और इन द बुक्स ऑफ, क्या नाम है इनका, DEF. DEF. Okay, format is ready. ओके वेट, इसमें फॉर्मेट में 1 जुलाई को एडमिट हुआ है ना इसने, यहाँ पे हमारा एक कॉलम इंक्रीज हो जाएगा जिसको हम इनर आउटर बोलते हैं. ठीक है, सपोज यहाँ पे टोटल आ जाएगा, यहाँ पे टोटल आ जाएगा
यहाँ पे बैलेंस शीट होगा तो इसको हम बोलेंगे जनवरी टू जून, और ये जुलाई टू दिसंबर। कॉलमनर फॉर्मेट में बन जाएगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। हाँ क्या बोल रहे हो? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हाँ, उसमें क्या? बोलो क्या हुआ? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या बनाएंगे? कुछ क्वेरी है तो पूछो, अगर कुछ मेरे तरफ से कुछ मिसिंग हो रहा है तो इसको ऐड ऑन करेंगे। नहीं, पार्टनर्स कैपिटल की बनाना है क्या, ऐसे पूछ रहे? यस यस, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे ना, वो बनाने हैं। यस। ओके, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पार्टनर्स का नाम डी और एफ। ओके, रेडी है? ओके, 8 हो गया, 8 मिनट हो गए हमको। ठीक है, चलो अभी ट्रांसफर करते हैं। फर्स्ट क्या बोला है? द फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ फर्म एज ऑन 31 दिसंबर 2013। अभी ट्रायल बैलेंस फर्स्ट नाम है, डेबिट साइड में लिखा कैश, तो कैश हो गया हमारा सेट्स, अमाउंट इज 29,700। उसके नीचे लिखा है डेटर्स, डेटर्स अमाउंट, इसके ऊपर क्या है क्वेश्चन में, इसके ऊपर कुछ इंटरेस्ट, गुडविल। ओके, आंसर सीट विजिबल नहीं है, सॉरी सर, ये खाली आपको क्वेश्चन ही दिख रहा है। ओके ठीक है, कैश 29,700, डेटर्स, डेटर्स पे एडजस्टमेंट नहीं है, तो इसको हम आउटसाइड में आउटर कॉलम में लिख देंगे 93,000। ओके, नेक्स्ट इज रेंट एंड रेट्स, रेंट एंड रेट्स। अब ये अमाउंट है 17,700, 17,700। अब इसमें है एडजस्टमेंट है, इसको हम एक लाइन गैप कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं।
ओके, रेंट एंड रेट्स जो हो जाएगा, अभी यहाँ पे एडजस्टमेंट है। तो नेक्स्ट हम लोग मूव कर लेते हैं सैलरीज। सैलरीज का अमाउंट है 18,000। सैलरीज का अमाउंट कितना है, तो सॉरी 36 है, सैलरीज है। सैलरी का अमाउंट है 36,000। अब हमने इसको क्या किया है, दो पार्ट में डिवाइड किया है। दो पार्ट मतलब कौन सा, अगर ये हमारा टोटल जनवरी टू दिसंबर है, जनवरी टू दिसंबर है, तो इसमें दो पार्ट में है। क्योंकि मतलब जो दो पार्टनर हैं, कौन सा, डी और ई, ये लोग बिजनेस कैरी ऑन कर रहे हैं जनवरी टू जून। लेकिन जून जैसे ही खत्म हो रहा है, 1 जुलाई को यहाँ पे एफ एडमिट हो जा रहा है। अगर एफ एडमिट हो गया जुलाई में, तो उसको जनवरी और जून का प्रॉफिट देंगे क्या? जनवरी और जून का प्रॉफिट देंगे, जनवरी टू जून का प्रॉफिट, क्योंकि वो जुलाई से काम करना चालू किया है। एडमिट कब हुआ, 1 जुलाई को। और हमारा जो है फाइनेंशियल ईयर, अकाउंटिंग ईयर कब से स्टार्ट हो रहा है, जनवरी से। तो इसके लिए हमने क्या किया है, अलग अलग बनाया है। मतलब क्या है, 6 मंथ्स का, ठीक है, प्री एडमिशन और 6 मंथ्स का पोस्ट एडमिशन। ये जो डेट हम डिसाइड करेंगे प्री एडमिशन और पोस्ट एडमिशन, ऐसा। तो प्री एडमिशन जनवरी टू जून है, पोस्ट एडमिशन जुलाई टू दिसंबर है। अभी पूरे साल का खर्चा है 36,000। अब 36,000 में तो 6 मंथ्स इधर आता है, 6 मंथ्स इधर आता है, तो 18,000 इधर पुटअप कर देंगे, 18,000 इधर पुटअप कर देंगे। साथ में बनाओगे तो पूरा मिस्टेक हो जाएगी, हाँ, ये ध्यान में रखना। साथ में बनाने का मतलब, आप अगर कंबाइन बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस बना लेते हो तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। इसको कॉलमनर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोलते हैं, जब पार्टनर्स ड्यूरिंग द ईयर एडमिट होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सैलरीज के बाद सन्ड्री एक्सपेंसेस है। सन्ड्री एक्सपेंसेस का अमाउंट कितना है, 15,600। इसके ऊपर भी एडजस्टमेंट है, 15,600। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं। इसके लिए हम एक लाइन गैप रखेंगे। यहाँ स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक बोलेंगे इसको, 75,000। यहाँ पे 2, ओपनिंग स्टॉक 75,000। नेक्स्ट है परचेज। रिटर्न इसका क्रेडिट साइड में देख लोगे, कुछ भी नहीं है। परचेज अमाउंट इज 3,30,000। परचेज के बाद में नेक्स्ट है सन्ड्री असेट्स। डेटर्स पे एडजस्टमेंट नहीं है, तो उसके नीचे ही लिख लेंगे सन्ड्री असेट्स अमाउंट 31,500। 31,500 असेट साइड में। नेक्स्ट ड्राइंग है DEF, तो पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में टू ड्राइंग। अब ड्राइंग कितना है, पहले का 45,000 है, सर सेकंड, हाँ सर बोलो ना। या सन्ड्री एसेट्स पे एडजस्टमेंट है। अच्छा, एडजस्टमेंट, ओके सॉरी। तो इसको इनर कॉलम लिख लेंगे हम लोग, डिप्रिसिएशन है माइनस कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं। फिर ड्राइंग हमने लिख लिया, देखो 45
1000, 22,500, 4,500 DEF के कॉलम में हमने इसको मेंशन कर लिया। नेक्स्ट है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स हम लोग लायबिलिटी साइड में लिख लेंगे और क्रेडिटर्स का अमाउंट 40,500 आउटर कॉलम। एडजस्टमेंट होगा तो आप इन्फॉर्म करो। हाँ, बहुत सारे लोग एक साथ में है तो मे भी मेरे से मिस हुआ तो हम इसको हाँ रेक्टिफाई कर लेंगे। देन सेल्स, बाई सेल्स। रिटर्न हमने डेबिट साइड में नहीं देखा तो सेल्स हो गया 5,40,000 और बाद में बोलता है कैपिटल। ठीक है, DEF तो हम ट्रांसफर करेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अमाउंट है 72,000 देन 36,000 और यहाँ पे 12,000 है। ठीक है, इंक्लूडिंग गुडविल अमाउंट लिखा है। 12,000 क्या है, इंक्लूडिंग गुडविल है। ओके, तब इस केस में अगर गुडविल है और बैलेंस शीट में अपीयर भी नहीं करना है तो, और पूरे फर्म का जो गुडविल है, आई थिंक हम जब लोग रीड आउट कर रहे थे तो उसमें 6,000 दिखा था ना, नंबर 7, ये वाला पार्ट। तो ठीक है, एज इट इज हम इसको लिख दिया है, बाद में वो आते हैं तो डिस्कस करते हैं। चलो अभी एडजस्टमेंट नंबर 1, डी एंड ई वेयर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। अब यहाँ पे मेंशन किया है कि जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होगा उसको क्या करेगा, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। देन मिस्टर एफ वाज एडमिटेड टू द पार्टनरशिप, और ये भी हमने इसको कॉलमनर फॉर्म में बना दिया है। नेक्स्ट, ऑन 31 दिसंबर स्टॉक वाज वैल्यूड। ठीक है, अभी स्टॉक जो हो गया बाय क्लोजिंग स्टॉक, अमाउंट इज 70,500 और इसको हम लोग यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे असेट्स में। क्लोजिंग स्टॉक आउटर कॉलम 70,500। देन नेक्स्ट हम मूव करते हैं रेंट एंड टैक्सेस पेड इन एडवांस। एडवांस पे किया है, यहाँ पे लेस एडवांस, और एडवांस भी कितना है, 700 है। 700 माइनस करेंगे तो कितना अमाउंट आ जाएगा, 17,000 आएगा। अब 17,000 को इक्वली डिवाइड करना है दो पार्ट में, कितना आता है 8,500। आधा इधर आधा उधर। नेक्स्ट मूव करते हैं सन्ड्री एक्सपेंसेस वेयर आउट स्टैंडिंग, सॉरी, प्लस आउटस्टैंडिंग। अमाउंट कितना आउटस्टैंडिंग का, 400 है। 15,600 में 400 प्लस करेंगे, 400 प्लस करेंगे 18,000 हो जाएगा। अब हाफ हाफ डिवाइड कर देना है 18,000 को, नहीं सॉरी 16,000, तो 16,000 डिवाइड बाई 2 कितना आता है 8,000। 8,000 8,000। अच्छा, इन दोनों का सेकेंड इफेक्ट हम लोग देना यहाँ पे है असेट्स में एडवांस। एडवांस किसका है, रेंट का, और ये अमाउंट कितना 700
ये आउट स्टैंडिंग है किसका? सन्ड्री एक्सपेंसेस का अमाउंट है इसका कितना? 400। चलो ये दोनों हो गया, इसको हाईलाइट भी कर लेते हैं हम लोग, सिंपल। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं। डिप्रिसिएशन ऑन सन्ड्री एसेट्स बाय %। अभी इसके ऊपर डिप्रिसिएशन है लेस डिप्रिसिएशन एट 20%। ओके, तो इसका आएगा कितना? 20%, 6000। अब इसमें से इसको माइनस कर लेंगे, 25,600। और यहाँ पे लिखेंगे डिप्रिसिएशन ऑन असेट्स अमाउंट 6,300। एडजस्टमेंट से आ गया। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड 6,000। चलो यहाँ पे क्या वर्ड यूज किया है? फर्म्स का पूरा मतलब तीनों पार्टनर्स इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट ₹6,000। ओके, on 1st July 2013 and not to appear in the balance sheet। तो अगर इक्वली है गुडविल, तो सबके हिस्से में कितना गुडविल आने वाला? यस, तीनों के हिस्से में कितना गुडविल आने वाला है? 1000। वेरी गुड। चलो, या तो देखो दो तरीका है। अभी ये 6000 है, इसको हमने क्या किया? डिवाइडेड बाई 3 किया। 3 पार्टनर में एक पार्टनर को 2 आया, मतलब एक्चुअल जो वैल्यू है ये 2000 है। किसका? एफ का। ए इसका। अब अगर इन दोनों को डिस्ट्रीब्यूट करना है तो क्या करेंगे? 1000 दे, क्या 1000 इसको दे दिया, 1000 इसको दे दिया, बरोबर ना? और इसको तो बैलेंस शीट में लेके जाना भी नहीं है, राइट ऑफ कर लेना है। तो या तो एक ये ऐसा, या तो सबको क्या करो, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे टू गुडविल। देखो दो तरीका है। गुडविल सबको 2-2 हजार दे दो, यहाँ पे, और यहाँ पे लिख दो बाई गुडविल। अब क्या हो जाएगा? यहाँ पे 3,000 गोल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो एक्चुअल में डी और ई को कितना गुडविल मिला? 3,000 इधर हो गया, 2,000 इधर हो गया, तो कि मिला कितना? बोलो। क्रेडिट साइड में 3,000 लिखा, डेबिट साइड में 2,000 राइट ऑफ कर दिया, तो एक्चुअल गुडविल कितना मिला डी और ई को? 1,000। वेरी गुड। एक्चुअल गुडविल कितना मिला? 1,000। और इसके कॉलम से कितना? यहाँ पे 12 था, आपने गुडविल के नाम पे 2,000 डेबिट कर दिया, तो इसका कैपिटल कितना हो गया? 10,000, जो कि इसमें इंक्लूडिंग था। तो हमने गुडविल क्या किया? उसके माइनस कर। ठीक है, या तो ऐसे लिखते हो, नहीं तो डायरेक्ट ए वाला भी लिख सकते हो। कौन सा? बाय गुडविल। बाय गुडविल यहाँ पे 1000, यहाँ पे भी 1000, और ये जो कैपिटल है यहाँ पे कितना लिख देंगे? 10,000। बस ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, या तो ऐसे लिखना है या तो ऐसे लिखो, दोनों तरीका सही है। ठीक है, कौन सा लिखेंगे? ये वाला ज्यादा है, चलो पहले ही वाला लिख लेते हैं।
यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं गुडविल। ठीक है, नेक्स्ट। और क्या बच गया यहाँ पे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी चार्ज एट द रेट ऑफ 10%। अब यहाँ पे लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तीनों का नाम डी ई एफ, डी ई एफ। रेट कितना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? इंटरेस्ट ऑन 10%। कैपिटल 10%। तो कितना अमाउंट आ जाएगा? कितना आएगा? बोलो फटाफट। देखो स्क्रीन पे कैपिटल भी दिख रहा है। बोलोगे नहीं तो काम कैसे चलने वाला है? फिर वापस रेट है 10%, कैपिटल दिख रहा है 72,000। 10% है तो कितना आ जाएगा अमाउंट? 7,200। ओके। ई का कितना? 3,600, 3,600 डी का। ओके 3,600। और नो सर, डी वाला 1,000। डिस्ट्रीब्यूट करके। अच्छा डिस्ट्रीब्यूट करके, चलो 3,600, 3,600। और ए का? ई का कितना आएगा? ओके तो 1,800, 1,800। एफ का? 500। 500। कितना डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? ओके, कितना डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट 500 करेंगे। 500 आएगा। कितना आएगा 500? रुको 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 रुको। एक और ये बोलो फटाफट बोलते जाओ। कितना 500 डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कि 1,000 आएगा? कितना आएगा एक्चुअल में? कुछ प्रॉब्लम है तो फटाफट उसको सॉल्व करके खत्म करेंगे, दूसरे क्वेश्चन पे जाएंगे। अनम्यूट करो और बोलो। नहीं समझ में आ रहा है ऐसे लिखने को तो। हाँ सर 1,000 है, डिस्ट्रीब्यूट करो 500 500। 1,000 कैसे आया? अभी किसी ने तो 500 ही बोला। 500 वाले का रॉन्ग है क्या? जिसने 500 बोला उसका रॉन्ग है अमाउंट। चलो 500 बोलने वाले कौन है वो बताओ। 500 500 ही है। किसने? 500 है, कैसे आया?
500 कैसे आया? सर 1000 आएगा। अच्छा ठीक है, 1000 आएगा। देखो अभी हो रहा है ना डिस्प्यूट। 500 कैसे आया और 1000 कैसे आएगा? सर 10,000 का 10% 1000 होगा। ओके, 10,000 का 10% 1000 होगा। यस 500 फिर वाले? ओके ठीक है ना, वेट। 500 वाले? 500 कौन बोला है? ओके, someone has said ना 500। अब तो हम शक्ल तो पहचान नहीं सकते किसने बोला है, ऐसे ही पूछना पड़ेगा। सर उसने डिस्ट्रीब्यूट करके बोला रहेगा। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूट करके बोला रहेगा। तो कहाँ गए बोलने वाले यार, इतना क्यों शर्मा रहे हो? बताओ राइट या रॉन्ग, उसमें क्या हुआ? हाँ सर, डिस्ट्रीब्यूट करके बताया था। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूट करके बताया था, ठीक। तो हम लोग आते हैं टॉपिक पे। डिस्ट्रीब्यूट करके अगर आप 500 बता रहे तो क्या है, रॉन्ग है, क्योंकि दोनों अमाउंट सेम आ रहा है। रॉन्ग क्यों है? मैंने सोचा पहले पूछ लेते हैं, फिर उसको एक्सप्लेन करेंगे तो समझ में आएगा। अभी एक कैपिटल लेके आया है कभी? कब लेके आया कैपिटल? बिजनेस में कब ज्वाइन हुआ? जुलाई में। जुलाई में ज्वाइन हुआ। तो उसको इंटरेस्ट क्या है, जनवरी से देंगे कि जुलाई से देंगे? इंटरेस्ट उसको जनवरी से देंगे कि जुलाई से देंगे? जुलाई से। हाँ, तो जुलाई से दिसंबर कितना मंथ्स होता है? 6 मंथ। 6 मंथ। तो 10,000 पे 10% और 6 मंथ्स कितना आएगा? 500 आता है। हम्म। तो 500 आता है, तो पहले वाले में आएगा क्या ये, जनवरी टू जून में? क्योंकि इस पीरियड में तो था ही नहीं ना। हाँ सर उसमें सर नहीं आएगा, सेकेंड बस वाले में जुलाई टू आएगा। दिसंबर में आएगा। हाँ, तो जुलाई टू दिसंबर वाले में आएगा सिर्फ। तो अभी यस। समझा? यस सर। क्लियर है सबको? चलो ठीक है, इसके लिए थोड़ा हम लोग वेट कर रहे थे, देखते हैं किसकी क्वेरी क्या क्या आती है, क्योंकि डायरेक्ट लिख देते तो थोड़ा कम समझ में आता, थोड़ा अभी ज़्यादा टाइम तक याद रहेगा। आगे बढ़ते हम लोग। बस हो गया आई थिंक। इसमें यही एक कैलकुलेशन अच्छा वाला था। इसको थोड़ा छोटा करते हैं, यहाँ पे अभी टोटल कर लेते हैं कितना आ रहा है। सॉरी, पहले इसको हम ये वाला टोटल करते हैं, कितना आ रहा है ये। बैलेंसिंग कर रहे हैं तो 610,500। ओके, 610,500 आया। अब इसका टोटल जो कितना आ रहा है, टोटल डेबिट साइड का, इसको यहाँ पे लिखते हैं। ये टोटल आ रहा है 4,05,000। ग्रॉस प्रॉफिट 2,05,500। ओके, 2,05,500। यहाँ पे लिख देंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट 2,05,500। ठीक है। अब हम इसको टोटल कर लेते हैं, इसका टोटल करते हैं कितना आ रहा है। डेबिट साइड का टोटल करेंगे तब तो माइनस करेंगे ना, या आप लोग रफ में करो, जैसे भी करना है। इसका टोटल करते हैं तो आता है कितना, 39। क्रेडिट साइड का ज्यादा आ रहा है।
सर ग्रॉस प्रॉफिट को नहीं डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? ओके ओके, हाँ बरोबर। और ये डिप्रिसिएशन ऑन एसेट्स हमने डायरेक्ट लिख दिया क्या? इसको भी हमें क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। सॉरी, डिप्रिसिएशन वाला जो है हमने लास्ट वाले कॉलम में रखा है, इसको भी हम लोग लिखेंगे, डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 3300 का 150, ओके 3150। और इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बाई 2 से, तो इसमें कितना आता है, हमें इनर आउटर समझ के रख दिया, इतने टाइम में बोलेगा। ओके 102,750, 102,750 ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है। हाँ, दोनों कॉलम में अलग अलग। अब इसको हम लोग टोटल करते हैं, टोटल सेम अमाउंट आ जाएगा। ये साइड में हम लोग इसको ट्रांसफर करते हैं डेबिट साइड में। अभी इसका टोटल करते हैं तो ये कितना आ रहा है, 43,550। यस, सिर्फ 500 का डिफरेंसेस था, बाकी अमाउंट क्या है, सेम। ज्यादा कुछ अमाउंट डिफरेंसेस आता है तो डाउट होना चाहिए, क्योंकि एक ही कॉलम में यहाँ पे 500 आया, बाकी तो हमने क्या किया, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया है। यस और नो? तो इसके लिए हमें वो डाउट हुआ क्यों इतना अमाउंट ज्यादा आया, कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई थी, तो इसको हमने रेक्टिफाई किया। नेट प्रॉफिट, अब कितना नेट प्रॉफिट जो आ रहा है, ठीक है, नेट प्रॉफिट अब जो आएगा इसमें कौन सा, ये वाले कॉलम का, ठीक है, ये वाले कॉलम का देखेंगे हम लोग, दिस माइनस दिस, कितना आया, 59,700। यस, अब 59,700 ये वाला जो प्रॉफिट है किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा, बोलो। ये वाला जो प्रॉफिट है किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा, डी, डी ई है ना, हाँ डी और ई में ही सिर्फ डिस्ट्रीब्यूट होगा, और वो भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो 59,700 का हाफ कितना आता है, कैलसी बताओ फटाफट, फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते, बोलो। 29,850, ओके 29,850, 29,850। अभी ये वाला प्रॉफिट तो डिस्ट्रीब्यूट हो गया, अब ये वाला प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब ये वाले प्रॉफिट के लिए चाहिए तो वापस लिख लेंगे, टू नेट प्रॉफिट, टू नेट प्रॉफिट। अब इसमें कितना आ रहा है नेट प्रॉफिट, इसमें से हमने इसको माइनस किया, 59,200। अब ये तीनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा, डी, ई और एफ। बोलो कितना आता है, 59,200 डिवाइड बाई 3, ओके 19,733। एक को 1 रुपया ज्यादा दे देंगे, 19,733, बरोबर ना, कंफ्यूजन नहीं ना? बोलो, कुछ प्रॉब्लम है?
कुछ प्रॉब्लम कुछ पूछना है, नहीं तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। यस रीना, कुछ पूछना है क्या? नहीं सर। सर ऊपर वाला नेट प्रॉफिट एक बार बताओ ना आप। हाँ, तो ये वाला जो नेट प्रॉफिट है जनवरी टू जून है, जनवरी टू जून का जो प्रॉफिट आया 59,700 ना। अब इसमें दो ही पार्टनर ने काम किया जनवरी से लेके जून तक, ठीक है। तो उसका जो प्रॉफिट आया इन दोनों को हमने दे दिया इक्वली, डी और ई को। क्लियर है? बाद हाँ में सर जुलाई समझा। में, हाँ जुलाई में वो दूसरा वाला आ गया, एफ पार्टनर आ गया। तब ये दोनों तो काम कर ही रहे थे, तो जुलाई में एफ आ गया, तीनों आ गए, तो जो इसका बाकी का जो प्रॉफिट आया उसमें ये तीनों का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। चलो ठीक है, समझ गए। आगे हम लोग बढ़ते हैं। बाई नेट प्रॉफिट दो बार लिख लेंगे, हाँ, ताकि हमें बाद में भी समझ में आए कि दो बार क्यों लिखा है और कैलकुलेट कैसे किया है। तो पहले वाले में हम लोग लिखेंगे कितना, 29,850, 29,850। दूसरे वाले में है 19,733, 19,733, 19,734। ठीक है। तो आ गए हम लोग अभी फाइनली टोटल करने के लिए इसका कैपिटल का टोटल करते हैं, कितना आता है 122 और इसका ये आ जाएगा 86,583। कॉपी पेस्ट करते हैं डेबिट साइड में, फिर इसको हम लोग माइनस करेंगे और लिख देंगे 2, क्या, बैलेंस कैरिड डाउन। अब इसमें से इसको हम लोग माइनस कर लेते हैं, ये बच गया ये वाला अमाउंट। हम यहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल अकाउंट, तीनों का नाम लिखेंगे डी ई एफ। यहाँ पे तीनों का टोटल करेंगे, ये आएगा आई थिंक, और नीचे कुछ है नहीं, कहीं पे टोटल कर लेते हैं। टोटल टैली हो रहा है क्या? टू 19,100। इसमें प्लस माइनस प्लस बरोबर हुआ ना, 1 2 3। ओहो, गड़बड़ हो गई। एक हमने ये चीज नहीं लिखा क्या, कुछ न कुछ गड़बड़ हो ही जा रही है। क्या नहीं लिखा बोलो। हम्म? याद है किसी को क्या नहीं लिखा? फाइंड आउट करो हमने क्या नहीं इंटरेस्ट लिखा। ऑन कैपिटल। ओके, वेरी गुड। चलो
ओके, लिखना चालू करो तो क्या आ रहा है, तब तक मैं इसमें लिख देता हूँ बाई इंटरेस्ट। फॉर्मूला बेस आ जाना चाहिए। 7,200, ओके 7,200, और उसके बाद 3,600, और लास्ट वाले में आता है 500। इसको हम वापस टोटल करते हैं। वेरी गुड, यस, टैली हो गया 2,19,100 से। ठीक है, ये वाले को हम हाईलाइट कर लेते हैं। ये ट्रांसफर हुआ है बैलेंस शीट में। ओके, कुछ क्वेरी है किसी को? कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। यस, एनीवन हैव एनी डाउट related to this question? No. ओके, तो फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है इसमें। हो गया सबका टैली हो गया, ट्रांसफर करके हो गया क्या? यस, ठीक। अच्छा, स्क्रीनशॉट लेते हैं तो दिखेगा कि नहीं, एक मिनट में चेक करता हूँ। दिखता तो है, थोड़ा ब्लर आता है लेकिन आइडेंटिफाई हो जाएगा। कौन ज्वाइन हो रहा है? 7053। क्यों, अभी क्यों ज्वाइन हो रहे हो? 7113। सेवन वन थ्री 705, दोनों पेन दो। पेन, हाँ। देखो ना, उधर होगी ना। ये हमारा सम हो गया टैली। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर ये जो 17 रहेगा, इसको एक बार रीड आउट करोगे और सॉल्व करके होमवर्क में कुछ क्वेरी रहेगा तो हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, सब रिलेटेड कंटेंट है और ये एडमिशन का ही है, आई थिंक एडमिटेड। ऑन जुलाई 2014, जुलाई में एडमिट हो रहा है। ये भी 6 मंथ्स का ही रहेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 17, इसमें होमवर्क कर लोगे, अटेंडेंस दे दोगे। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग अटेंडेंस के लिए। रोल नंबर 3, वंशिका, 6, मित्तल, 9,
सुयोग 10, सीमा 13, तनुजा 14, 14, धूरी, ओके, धूरी एब्सेंट, ठीक है। नेक्स्ट 18, ऋतिक 20, 20, गौरव, यू आर नॉट अटेंटिव गौरव, हाँ, आज आपको एब्सेंट मार्क कर रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट 23, अमीशा, अमीशा सर। ओके, 24, अपूर्वा। 27, मुस्कान। 28, शिवानी। 29, तुषार 34, दिव्या। 36, सोनम। 40, ज्योति okay, next